हाय बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने वादा किया था आपसे बेटा कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इसके बाद हम लाएंगे सिलेंडर, राइट। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं, ये सिलेंडर जो होता है आपका, देख लो सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ देखो इस शेप में है, राइट। हम बगैर टाइम लॉस किए हुए आपके टॉपिक पर आते हैं, राइट। तो सिलेंडर बेटा कुछ इस शेप में ऐसे बना होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला टॉप ये भी आपका सर्कुलर पार्ट होता है। नीचे जैसे ये हमारा मार्कर है, ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर पार्ट है, ये भी आपका सर्कुलर पार्ट है, राइट। तो इस सर्कुलर पार्ट में जो ये आपका सर्कल है, मान लिया ये सर्कल आपका है, तो ऐसे सर्कल सर्कुलर पार्ट दिखता है। तो इस सर्कल की एरिया क्या होती है, मान लो पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितना आर है, ये सेंटर ओ है, तो ये आपकी सर्कुलर पार्ट की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, राइट। और इसका सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है, ये कहलाता है 2 पाई आर। तो यहां पर देखना ये कि सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, वैल्यू। तो देखिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर ले सकते हैं क्या कि आपकी बेस एरिया, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, ये होता है क्या, बेस एरिया और इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट हुआ करता है। तो बेस एरिया में सर्कुलर पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इनटू, और आपका हो जाएगा हाइट। तो ये सिलेंडर की हाइट h है। सिलेंडर की हाइट कितना है, ये यहां से यहां तक कितना h है, तो ये हो जाएगा h। तो यही आपका फार्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच यूनिट। ये सेम क्या है, क्यूबिक यूनिट। क्या कहलाता है, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब कि अगर जैसे मान लिया हमने इस सिलेंडर की रेडियस को माना कि 3.5 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंडर की हाइट को माना 10 सेंटीमीटर है। अगर सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या, पाई इंटू आर की वैल्यू कितना है 3.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना 10। तो यहाँ सेंटीमीटर, तो यहीं पर आप सेंटीमीटर क्यूब, इसी को कहा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या क्यूबिक यूनिट कहते हैं उसी को। सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर जो भी है। तो पाई की वैल्यू यूज करना है 22/7, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3.5 दो बार मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 कर दो, सेंटीमीटर क्यूब कर दो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब देखो मल्टीप्लाई टेक्निक से करो, 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10, 5 10 और 1 11, राइट। 11.0 आ गया, एक नंबर पे पॉइंट इंटू 3.5 है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35 डायरेक्ट आ जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, करो क्या हो जाए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, और 33 5 38। तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा कि ये वैल्यू हो गया, राइट। अब देखते हैं हम कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखें बेटा, अब हमने बात की थी कि इसी हाइट पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये कट सरफेस एरिया। चलो हम पहले कट सरफेस एरिया निकाले थे, राइट। तो कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है बेस पेरीमीटर। क्या होता है, बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर क्या, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ये हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं। देखें एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर और रेडियस 3.5 मीटर, राइट। अब डायमीटर भी दिया जा सकता है, तो रेडियस अगर डायमीटर पता है तो रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2 होता है। डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल के फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है
3.5 हाइट कितना 10 है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 पॉइंट लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा कितना 110, मतलब एक नंबर का पॉइंट लगेगा, इंटू 10 2 जा 20 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 0 और 11 2 जा 22, तो ये पॉइंट तो लगना नहीं है, वो ऑलरेडी 11 है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा आपका आंसर हो जाएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, राइट। उसके बाद यहीं पर हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, ये होगा बेस एरिया, दो बेस एरिया कट सरफेस एरिया, मींस कट सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, राइट। तो कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर 2 पाई आर निकालेंगे तो एच प्लस आर हो जाएगा, राइट। तो अब देखेंगे यहीं पर फार्मूला यूज कर दो, राइट। यहाँ पे आर की वैल्यू 3.5, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, यहाँ पर 10 प्लस 3.5, राइट, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, राइट। तो 7 5 तो 35 पॉइंट लग जाएगा, कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू ये 11.0 हो जाएगा, और ये 10 जब ऐड करेंगे तो इंटू 13.5 हो जाएगा। अब हो जाएगा 22 इंटू 13.5। अब मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा वही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी के साथ, थोड़ा दिमाग देखिए, प्रेशर मत लीजिए एग्जाम का, बड़े ही आसानी से वीडियो को पूरा देखें, राइट। पूरा देखने के बाद जज करो आप पढ़ना कैसे है, राइट। तो इस तरह से आप पढ़ाई करो, बहुत ही शांत स्वभाव से, आराम से, जल्दबाजी से नहीं, और जो चीज तैयार करो डेफिनेटली तैयार करो, ताकि जो चीज एग्जाम में उसको आप 100% दे के आओ, ताकि आपका नंबर उस पर ना कटे, राइट। तो ये आपका सिलेंडर का पार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट क्या है।